रोड के नज़दीक लगता है और हमें जानकारी मिली, तमाम युवा साथी हमारे संपर्क में हैं और लगभग 45 दिन से यहाँ धरना चल रहा है और मांग बहुत सामान्य है कि यहाँ सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ की गलियाँ बननी चाहिए, यहाँ की सड़कें बननी चाहिए, यहाँ बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि ये 45 दिन से यहाँ आंदोलन चल रहा है और यहाँ का जो मेयर है या यहाँ के जो सत्ता के विधायक हैं या यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल खामोश बैठा। जब वोट की बात आती है तब वो इनके चरणों में आकर के बैठ जाते हैं, इनसे वोट लिए जाते हैं और उसके बाद इनको ये कहा जाता है कि ये तो अनअप्रूव्ड एरिया है, इसमें ये समस्या, इसमें ये समस्या। हम तो केवल इनको ये बात कहने के लिए आए हैं कि हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, आप इसी प्रकार से डटे रहो। या तो यहाँ का जो मेयर है वो आपकी सुध लेगा और सुध नहीं ले तो फिर ये जो टेंट है ये मेयर के घर के आगे लगा दियो, हम भी आपके साथ बैठेंगे, आपकी जीत होगी। ये कहा जाए तो शायद सही होगा कि आज सिर्फ आप आए हैं, कल को पूरा जो किसान मंच है वो यहाँ पर आने वाला है। देखिए बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जो यहाँ के निकाय मंत्री हैं जिनके अंडर में नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, वो भी यहाँ के विधायक हैं, हिसार के कमल गुप्ता जी। और वो विधायक होते हुए, निकाय मंत्री होते हुए जो उनसे संबंधित मुद्दा और जो संबंधित मांग है वो सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो चाहे जोगीराम सिहाग हो, चाहे वो डॉक्टर कमल गुप्ता हो, चाहे जो यहाँ का मेयर है वो हो और यहाँ का जो पार्षद है वो हो, हम तो उनको यही बात कह रहे कि भाई इनकी बात को सुन लो, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन का, संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन है। जितना जल्दी सुन लोगे उतना ठीक रहेगा, नहीं तो फिर अब की बार वोट मांगने आओगे तो अब की बार आपको फूलों की माला नहीं मिलेगी, आपको खुशनों की माला मिलेगी। ये तैयार लेकर के बैठे जी। हर चीज को धरना लगाकर ये बात है, सरकार क्यों सुनती, पहले क्यों नहीं सुनती? देखिए ऐसा है, लगातार जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही और जिस तरह से देश में लोकतंत्र जो है वो लठतंत्र बन चुका और यहाँ पे आम आदमी को अब अपनी बात सुनने के लिए, चाहे आप किसान की बात कर लो, आज पूरे देश में नौजवानों ने प्रदर्शन किया है सेना की भर्ती खुलवाने के लिए, आप चाहे खिलाड़ियों की बात कर लो, कोई भी वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, आपको आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको काम भी करना है और आपको आंदोलन भी मजबूत रखना है। बगैर आंदोलन किए अब कोई भी वर्ग जो है आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार उसको दबाएगी, प्रशासन उसको दबाएगा, चुने हुए प्रतिनिधि उसको दबाने का काम करेंगे। आंदोलन एकमात्र रास्ता है, उसको जीवन का हिस्सा बनाएं। रवि आजाद जी, आज जो है आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा के हिसार के द्वारा कि चारों टोल बंद फ्री किए जाएंगे, इसके लिए कि फौज की भर्ती 3 साल से नहीं हुई। जब उन्होंने जो है फ्री भी किया, 1 घंटे तक किया और उसके बाद जबरदस्ती फोर्स बुला करके वो खुलवा दिया गया, उसको स्टार्ट करवा दिया। देखिए इसको लेकर के आज पूरे देश में और खास करके अगर हम उत्तर भारत की बात करें, हरियाणा की बात करें, बहुत सारी जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। और लगातार आप देखिए कि मोदी सरकार सेना का बजट घटा रही है, लगातार पिछले 3 साल से भर्तियां बंद हैं, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हिसार में चारों टोलों के ऊपर कार्यक्रम थे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी देर फ्री रहे, लेकिन अगर 1 घंटे भी फ्री रहे हैं तो हम मानते हैं कि पूंजीवाद को और कॉरपोरेट्स को उससे चोट लगती है। और ये कहीं ना कहीं जो टोल कंपनियां जो है ये भी सरकारों में बैठे हुए लोगों की टोल कंपनियां चल रही हैं जी। और आज का प्रदर्शन बेहद सफल रहा। अगर सरकार सेना की भर्ती नहीं खोलेगी तो आने वाले समय में दिल्ली में हम बड़ा आंदोलन करेंगे देश के युवाओं के साथ जी। तो ये कहा जा रहा है इन लोगों को जो आज आप आए जिनके समर्थन में, बार बार ये कहा जाता है कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, जो कि ये 30 साल से लगातार यहाँ पे कॉलोनी बसी हुई है और 80% से ज़्यादा के अंदर मकान बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर वोट मांगने के लिए एमपी वाले भी आते हैं। जब एमपी का चुनाव होता है तब बताओ भाई वोट मांगने आते हैं कि नहीं आते हैं? जब विधायक का चुनाव होता है तब आते हैं कि नहीं आते हैं? जब आपके यहाँ नगर निगम का चुनाव होता है तब आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर ये अनअप्रूव्ड एरिया है तो जो लोग वोट मांगने आते हैं वो एफिडेविट लिख के दें कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे एरिया में नहीं आएंगे, हम इनकी बात मान लेंगे। ये नहीं चलेगा कि भाई वोट लेने के टाइम पे
तो आप चल करके आ जाते हैं, और जब काम करने की बात होती है तब आप चल करके नहीं आते, तब आप इनकी सुध नहीं लेते हैं। ये नहीं चलेगा। या तो फिर वोट ही मत लो, या तो कहो कि ये भारत के नागरिक नहीं है, ये हरियाणा के नागरिक नहीं है, ये हिसार के नागरिक नहीं है। अगर वोट लेते हो तो सुविधा देनी पड़ेगी और डंके की चोट पे देनी पड़ेगी। या तो आराम से दे दियो, नहीं तो हलक में हाथ डाल करके हम लेना जानते हैं, हमारा काम यही है। धन्यवाद। अनिल कुंडू जी, आप मुझे ढंग से जानिए जी सर, क्या मानते हैं इतने साल हो गए हैं आज